हेलो दोस्तों, सैम्स मांगा चैनल में आपका स्वागत है। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट हो रही होती है। डंजन ब्रेक हुआ है कोरिया और यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में। हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इस जगह को छोड़कर कहीं और चले जाएं। फिर हमें कुछ सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं कि दत्त, हम यहाँ खड़े होकर सभी मासूमों को मरते देख रहे हैं और कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, और कब तक हंटर्स एसोसिएशन के लोग हंटर्स को भेजेंगे। फिर दूसरा सोल्जर बोलता है कि ऐसा लगता है बी रैंक को बुलाने में टाइम लगता है। फिर से वही पहला वाला सोल्जर बोलता है कि बी रैंक, सबने नहीं बोला था कि ये गेट डी रैंक का है। मुझे लगता है कि एसोसिएशन इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि हंटर्स भी इन्फेक्टेड हुए हैं। फिर से पहले वाला सोल्जर बोलता है कि मुझे लगता है कि वो सी रैंक हंटर भी इन्फेक्टेड हुआ है। फिर हमें उस हंटर की फ़ोटो दिखाई जाती है। सीन चेंज होता है और हमें उसी हंटर की तरफ दिखाया जाता है जो अब सूहो के सामने तलवार लेके खड़ा होता है। सूहो सोच रहा होता है कि ये क्या है जो निचली फ्लोर से जंप करके यहाँ आ गया है। सूहो को पता चलता है कि ये सी रैंक का मिस बर्न है। सूहो सोचता है कि जैसे इसके पास हथियार है, ये देखकर लग रहा है कि ये पिछले वाली से पक्का डिफरेंट है। लेकिन मैं अभी लेवल अप हुआ हूँ कुछ समय पहले, क्या मैं इसके सामने खड़ा भी हो सकता हूँ? हम देखते हैं कि वो मिस बन सूहो पर अपने तलवार से अटैक कर देता है, पर सूहो पीछे झुककर उससे डॉज करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ की दीवार पर कट का निशान पड़ जाता है। यह देखकर सूहो चौंक जाता है और फिर हम आगे देखते हैं कि मिस बन फिर से हमला करने के लिए अपना तलवार निकाल रहा होता है। तभी उस पर एक एक्सटिंग्विशर उड़कर आता है जिसे मिस बन दो टुकड़ों में काट देता है और सूहो वहाँ से भाग जाता है। एक्सटिंग्विशर के धुएं की वजह से मिस बन को पता नहीं चलता है। हम देखते हैं कि सूहो वहाँ से इतनी तेज़ भागता है कि वहाँ की हवा उसकी तरफ पीछे आने लगती है। सूहो सोचता है कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं इससे लड़ सकता हूँ। शायद यही कारण होगा जिसके कारण अवेकनर्स को बांटा गया है रैंक्स में। सूहो आगे सोचता है कि कब तक हंटर्स यहाँ आएंगे, काश मैं तब तक लड़ सकूं जब तक हंटर्स यहाँ आएंगे। और हम देखते हैं कि मिस बन सूहो के पीछे कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उस मिस बन को कुछ और लोगों की प्रेजेंस का पता चलता है और वो उसी तरफ देखकर मुस्कुराता है। जब सूहो को पता चलता है तो उसका ध्यान भी उसी तरफ जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियाँ खड़ी होती हैं। सूहो सोचता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तब तक वो मिस बन उस तरफ उछल जाता है और वो लड़कियाँ आपस में बात कर रही होती हैं कि हम हंटर्स का यहीं पर इंतज़ार करते हैं जब तक वो नहीं आते। फिर दूसरी लड़की कहती है कि नहीं, वो जल्दी आ जाएंगे ना। फिर हम देखते हैं कि वो मिस बन उन लड़कियों पर हमला कर देता है और स्क्रीन शिफ्ट होता है सूहो पर। वो उसी तरफ देख रहा होता है। हम देखते हैं कि मिस बन ने उन सभी लड़कियों को मार दिया होता है। यह देखकर सूहो अपना दांत भींचकर उसी तरफ जाता है और कहता है कि अब वेट करने का टाइम नहीं है, और मिस बन पर हमला कर देता है और कहता है मुझे इसे रोकना होगा। यह देखकर मिस बन सूहो पर तलवार से हमला कर देता है। सूहो सोचता है कि इसका एक अटैक मुझे मार भी सकता है, लेकिन मैं इसे खुला भी नहीं भटकने दे सकता। सूहो फिर से मिस बन पर अपने पंच से अटैक करने बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि वो लगातार मिस बन पर अटैक कर रहा होता है और उसके तलवार के अटैक को भी डॉज कर रहा होता है। सूहो अपनी तरफ से सारा पावर लगा रहा होता है, पर सूहो रियलाइज़ करता है कि मिस बन पर सूहो के कोई अटैक असर नहीं कर रहे हैं। हम आगे देखते हैं कि सूहो मिस बन पर एक खतरनाक अटैक उसके मुंह पर करता है, लेकिन मिस बन एक पलटवार सूहो पर कर देता है। इससे सूहो का खून निकलने लगता है और सूहो बहुत ही पीछे दीवार से टकरा जाता है और सूहे के मुंह से एक खून की धार निकलती है और सूहो वहीं पर बैठ जाता है। हम देखते हैं कि सूहो को 1 HP का नोटिफिकेशन आता है और सूहो बोलता है मैं बहुत लकी था, मुझे लगता है कि सिस्टम मुझे मरने नहीं देना चाहता है। साथ में हमें आसमान को दिखाया जाता है। हम आगे देखते हैं कि मिस बन स्माइल कर रहा होता है और हमें आसमान की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर क्रैक
आ रहा होता है। एक तरफ हम देखते हैं कि सूहो उठने की कोशिश कर रहा होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि आसमान का क्रैक बढ़ रहा होता है और मिस बन सूहो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। हमें सिस्टम का नोटिफिकेशन दिखाया जाता है कि सूहो की थकावट 99 और सूहो बेहोश होने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। आगे हम देखते हैं कि आसमान की दरार इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरा टूट जाता है। वहाँ से कोई बाहर आता है। उस पर्सन की स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि हमें उसका फेस भी नहीं। वो चिल्लाते हुए मिस बन के ऊपर बढ़ रहा होता है और इतनी तेज़ी से गिरता है कि मिस बन का पूरा हाथ कट जाता है जिसमें उसने तलवार पकड़ी होती है। सूहो अपनी थोड़ी सी आँख खोलता है और कहता है एक एंट, और बेहोश हो जाता है। वो पर्सन बोलता है कि ये सब हुआ क्योंकि मैं लेट हो गया और वो सूहो को हील करने लगता है। यह सब देखकर वो मिस्ट बन अजीब सी आवाज़ निकालने लगता है। इससे उस पर्सन के एंटीना खड़े हो जाते हैं और वह बोलता है ये तुम सब निचले कीड़े जो हिम्मत की है नुकसान पहुंचाने की हमारे यंग मास्टर को। हम देखते हैं कि वो वही एंड होता है जिसे फोटो में हम देखते हैं, जिसे सूहो बना रहा होता है लास्ट एपिसोड में। यह बोलकर वो एंट मिसबन को ब्लास्ट करते हुए आगे निकल जाता है। सीन चेंज होता है दूसरी तरफ एक और मिसबन की तरफ जो एक क्लीनर को पर अटैक कर रहा होता है और वो क्लीनर अपने आप को मॉब से डिफेंड करने की कोशिश कर रहा होता है और बोलता है कि कोई हमारी हेल्प करो और डर रहा होता है। आगे हम देखते हैं कि वो मिस्टबर्न भी अचानक से बर्स्ट हो जाता है और आसपास में जितने भी मिस्टबर्न होते हैं वो भी ब्लास्ट होने लगते हैं और हमें सिर्फ उस एंट का हाथ दिखाया जाता है और वो एंट आगे जितने भी मिस्टबर्न होते हैं उन सब पर अटैक करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। हमें सिर्फ उस एंट के हाथ की परछाई और मिस्टबर्न के सरों को उड़ते हुए दिखाया जाता है। ये इतनी स्पीड में होता है कि वहाँ क्रिस क्रॉस लाइन दिखने लगती है। वो एंड जिस भी जगह जा रहा होता है वहाँ के बिल्डिंग के शीशे टूट जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पूरी सिटी चमकने लगती है और पूरी सिटी में वो एंड की एनर्जी सर्कल बनाने लग जाती है। ये सब वो सोल्जर भी देख रहे होते हैं जो इस चैप्टर के स्टार्ट में बात कर रहे होते हैं और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। हम देखते हैं कि वो एंड सभी मिसबर्न को ख़त्म करने के बाद सूहो के पास आ जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर बोलता है कि बहुत टाइम हो गया यंग मोनार्च, जिसके साथ हमें उस पेंटिंग को दिखाया जाता है जो पिछले चैप्टर में सूहो बना रहा होता है। का रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर दिया है। सैम्स मांगा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं अगले न्यू अपडेट्स के लिए और शेयर करना ना भूलें। आगे की स्टोरी